Hello students, welcome back to the chapter Matter in our surroundings. This is the lecture number 2. पिछले लेक्चर में हमने मैटर के प्रॉपर्टीज़ और मैटर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था. इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में एंड द होल लेक्चर इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो भाई ये जानने के बाद कि मैटर के 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. अगर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर डिवाइड करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस 3 टाइप्स होते हैं मैटर के. तो ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 3 ही टाइप्स होते हैं, ज़्यादा और कम क्यों नहीं होते हैं? मतलब वैसे होते हैं बट वो थोड़ा हायर लेवल में होते हैं. जनरली ये 3 सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ही क्यों होते हैं? तो उसके लिए अगर हम 3 फैक्टर्स कंसीडर करें, पहला फैक्टर कि पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस कितनी हैं, दूसरा ये कि पार्टिकल के बीच में फोर्सेस कितने अप्लाई हो रहे हैं, और तीसरा ये कि पार्टिकल्स का मूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है. तो भाई सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस इन्हीं तीनों फैक्टर्स के बेसिस पर डिवाइड हो जाते हैं. जैसे अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस सबसे ज़्यादा कम होती है, और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स का बहुत ज़्यादा होता है. भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा तो पार्टिकल्स चिपके हुए ही रहेंगे, और अगर पार्टिकल चिपके हुए रहेंगे तो उनके अंदर मोशन भी कम रहेगा, वो मूवमेंट भी कम कर पाएंगे, बहुत कम मूव करेंगे वो. और वहीं अगर गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं, जिनके वजह से उनके जो मूवमेंट होते हैं सबसे ज़्यादा गैसेस पार्टिकल के मूवमेंट हो पाते हैं. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होता है वो सबसे कम होता है, जिसके वजह से उनके बीच की स्पेस बढ़ जाती है, वो ज़्यादा पास पास रह नहीं पाते और उनका मूवमेंट भी आसानी से हो पाता है. तो इसी वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इन्हीं 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए तीन टाइप्स के मैटर क्लासीफाई कर सकते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर. अब बात करते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पर. तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पर जाने से पहले हमें उनके बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेनी चाहिए जिससे हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने में आसानी मिले. तो सॉलिड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स ये हैं कि सॉलिड्स के पार्टिकल तो बहुत क्लोजली पैक्ड है, जैसा अभी मैंने बताया, और उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रहता है, जिसकी वजह से वो एक फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हैं, ज़्यादा मूवमेंट उनका नहीं हो पाता है, बस हल्की फुल्की वाइब्रेशंस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स में. और इनके जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो भी काफ़ी ऑर्डरली होता है, काफ़ी ऑर्डर्ड तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है. कुछ कुछ डिफेक्ट्स भले दिखेंगे बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ही होता है सॉलिड्स का. तो अब पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड शेप. सॉलिड का शेप जो होता है, कोई सॉलिड अगर आप देखेंगे तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक उसका शेप जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, अपने आप शेप नहीं बदलेगा. एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर भले उसका शेप चेंज हो सकता है, बट कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होने पर, रेस्ट पोजीशन पर पड़े होने पर उसका फिक्स्ड शेप बना ही रहेगा सॉलिड का. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, जिसके वजह से फिक्स्ड शेप रह पाता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स. अब भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दोगे तो उसका जो शेप है, उसका जो अरेंजमेंट है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा, और किसी एक थ्रेशहोल्ड फोर्स अप्लाई करने पर हो सकता है उसका क्या बोलते हैं, उसका अरेंजमेंट टूट भी जाए, वो सॉलिड अपना शेप छोड़कर दूसरे शेप में हो जाए या फिर टूट जाए, ऐसा भी हो सकता है. बट नेट ज़ीरो फोर्स होने पर, कोई स्ट्रेस ना होने पर, बॉडी पर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई ना होने पर या फिर कोई भी फोर्स ना अप्लाई होने पर एक सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड ही होता है, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस एंड क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स. और दूसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की ये है कि सॉलिड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम. किसी सॉलिड को आप देखेंगे तो सॉलिड का जो कोई वॉल्यूम होगा ना वो फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं बार बार, या फिर अलग अलग जगह पर रखने पर अलग अलग वॉल्यूम नहीं हो जाएगा सॉलिड का. सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स रहेगा, चाहे आप उसको एक जगह पर रखें चाहे दूसरी जगह पर रखें, चाहे किसी कंटेनर में रखें चाहे किसी कंटेनर में ना रखें. अब ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं.
सॉलिड के पार्टिकल्स एक ही जगह फिक्स्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस की वजह से, इसलिए उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। तो ये जो 3 पॉइंट्स है सॉलिड्स के बारे में कि सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के इंटर पार्टिकल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, और सॉलिड के पार्टिकल्स फिक्स्ड होते हैं। ये 3 पॉइंट्स से ही इन तो सॉलिड के इन 3 बेसिक पॉइंट्स से ही हम सॉलिड्स के बाकी प्रॉपर्टीज़ को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जैसे तीसरी प्रॉपर्टी सॉलिड की है कि सॉलिड हैज़ अ हाई डेंसिटी। अब सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत कम वॉल्यूम में काफ़ी ज़्यादा मास होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स क्लोजली पैक्ड होने की वजह से एक ही मतलब कम जगह पर ज़्यादा मास है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस। जैसे सपोज हम 1 मीटर क्यूब का एक वॉल्यूम अगर ले लें तो उसमें सॉलिड्स के पार्टिकल जितने पास पास रह सकते हैं उस 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में सॉलिड के पार्टिकल्स ज़्यादा आ पाएंगे एज़ कम्पेयर टू गैसेस एंड लिक्विड्स, बिकॉज लिक्विड्स और गैसेस पार्टिकल्स के बीच का जो गैप होता है, जो स्पेसेस होते हैं उनके बीच में, वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। इसलिए सॉलिड्स इसलिए सॉलिड्स में कम वॉल्यूम में भी हम ज़्यादा मास रख सकते हैं, विच इंडिकेट्स इट्स हाई डेंसिटी। और अब चौथी प्रॉपर्टी होती है सॉलिड्स की कि सॉलिड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। जैसे किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड मैटर को अगर तुम किसी दूसरे कंटेनर में रखोगे तो वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाएगा सॉलिड। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई प्लेट ले लो, प्लेट पर अगर हम एप्पल रखेंगे तो एप्पल जो है अपने फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम में बना रहते हुए उस प्लेट के ऊपर कुछ जगह ऑक्यूपाई करेगा, बट वो एप्पल अपना शेप साइज़ बदल कर पूरे प्लेट जो कंटेनर पे यहाँ पर प्लेट लिए हैं हम, एज अ कंटेनर प्लेट जो लिए हैं हम, उसको पूरा फिल करने के लिए अपना शेप और साइज़ चेंज नहीं करेगा वो एप्पल अपने फिक्स्ड शेप और साइज़ में रहते हुए जितना वॉल्यूम, जितना एरिया ऑक्यूपाई कर सकता है उस प्लेट का वो करेगा, बट कम्प्लीटली उस प्लेट को फिल करने के लिए अपने आप को रीसाइज रीशेप नहीं करेगा। यही होती है सॉलिड की चौथी प्रॉपर्टी। अब पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो पांचवी प्रॉपर्टी सॉलिड की ये है कि अ सॉलिड डज नॉट फ्लो। जैसे हम लिक्विड और गैसेस को देखते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने ये भी बताया था कि गैसेस को हम फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं। तो खैर उसी तरह से सॉलिड्स फ्लो नहीं करते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक पोजीशन पर होते हैं, किसी फिक्स्ड पोजीशन पर होते हैं। उनके बीच की इंटर पार्टिकल फोर्सेस ज़्यादा होती हैं जिसके वजह से वो अपने बीच के गैप्स को बढ़ाकर अपने बीच के इंटर पार्टिकल फोर्सेस को ओवरकम करके फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स। अब अगली प्रॉपर्टी सॉलिड की है कि अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप और ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हो क्योंकि सॉलिड के बीच के जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं वो खुद ही इतने कम होते हैं कि अगर उसको और कंप्रेस करने चलोगे तो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने लगेगी और हो सके कि वो सॉलिड टूट भी जाए। जैसे एज एन एग्ज़ाम्पल अगर आप देखेंगे तो अगर हम कोई 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब ले लें हम, तो उस क्यूब और अगर कंप्लीट मेटल का वो क्यूब होगा, एकदम सॉलिड क्यूब, तो उस क्यूब को कंप्रेस करके 0.5 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का क्यूब उसको नहीं बना सकते हैं। बनाने की कोशिश करेंगे तो या तो वो टूट जाएगा, या तो अगर मलीबल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल होगा तो हो सकता है डिफॉर्म हो जाए, बट वो कंप्रेस होकर 0.5 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में नहीं आ पाएगा। दिस प्रॉपर्टी सेज दैट अ सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। तो अब अगर ऐसी बात है तो जो एक रबड़ बैंड होता है वो तो अपना शेप चेंज कर लेता है स्ट्रेच करने पर, तो भाई उसे हम सॉलिड क्यों कहते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रबड़ बैंड जो होता है वो अगर स्ट्रेच करें हम, अगर हम रबड़ बैंड को स्ट्रेच करेंगे तब जाकर उसका शेप चेंज होगा। बट अगर हम बिना स्ट्रेच किए नॉर्मली अगर रखे हुए हैं एक प्लेस पर तो उसका शेप जैसा है वैसा ही रहेगा। बट अगर हम उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करेंगे तब उसका शेप चेंज होगा और फोर्स हटाने के बाद वो अपना शेप
वापस रीगेन कर लेगा। और बाकी सॉलिड्स की तरह अगर ज़्यादा फोर्स लगाया जाए उस रबर बैंड पे तो वो रबर बैंड टूट भी जाता है। दिस इंडिकेट्स दैट रबर बैंड इज़ ऑल्सो अ सॉलिड, कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद ही वो अपना शेप चेंज कर रहा है या तो टूट रहा है। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए वो अपना शेप चेंज नहीं कर रहा है, डिफॉर्म नहीं हो रहा है बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए। So this clears the question that how does a rubber band is also a solid। तो ये हो गया आपके सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो जैसा सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे जिससे कि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने में काफ़ी ईज़ हुई, काफ़ी आसानी हुई हमें। उसी तरह से लिक्विड्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, उन्हें समझना काफ़ी ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस देम। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट उतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। मतलब सॉलिड्स के पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते जितने सॉलिड्स में होते हैं। और इनके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो पार्टिकल्स को बांध कर रख सकें, एक साथ रखते हैं, बट इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते कि एक फिक्स्ड पोजीशन पर रख सकें। लिक्विड के पार्टिकल्स के जो फोर्सेस होते हैं उनके बीच में वो इतने स्ट्रॉन्ग तो होते हैं कि पार्टिकल्स को एक साथ बांध कर रख सके, बट इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते हैं कि पार्टिकल्स को फिक्स्ड पोजीशन पर रख सके। लिक्विड के पार्टिकल्स अपने ही लिक्विड के अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के आसपास जंप कर सकता है, मूव कर सकता है विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज़। और लिक्विड के पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड के पार्टिकल्स से ज़्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स आसानी से मूव कर सकते हैं, जिसके वजह से उनके पास सॉलिड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। और अब प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कि लिक्विड्स डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड्स के पार्टिकल्स की जो पोजीशन होती है वो तो फिक्स्ड ही नहीं होती है, क्योंकि लिक्विड्स के अंदर के जो फोर्स होते हैं वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होते हैं। इसी वजह से जो लिक्विड होता है वो किसी भी कंटेनर में अगर रखा जाए तो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं टू बी इन लीस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस तरह से अरेंज हो जाते हैं, अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं ताकि वो बिल्कुल स्टेबल फॉर्म में रह सके। उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो आराम से मूव कर सकते हैं। तो ग्रेविटी, सपोज़ ग्रेविटी के असर में रखें, कहीं अर्थ पर कहीं भी रखेंगे तो भाई ग्रेविटी तो लगेगी ही। तो कहीं भी रखेंगे, किसी कंटेनर में, किसी ग्लास में अगर हम पानी को रखते हैं, किसी लिक्विड को रखते हैं, तो वो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं अपने को उस पानी के अब पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं अपने आप को उस ग्लास का कंटेनर जो है उसके शेप के अकॉर्डिंग अपना शेप बना लेंगे ताकि वो स्टेबल फॉर्म में रह सके। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अभी ये आपके फिज़िक्स वाले टीचर बताएंगे आपके फिज़िक्स के किसी चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है। बट फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि लिक्विड जो है वो अपना शेप बदल लेता है कंटेनर के अकॉर्डिंग टू बी इन लीस्ट पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी और टू बी इन मोस्ट स्टेबल फॉर्म। अब लिक्विड की अगली प्रॉपर्टी जो है वो है कि अ लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, क्योंकि किसी गिवन टेम्परेचर पर, भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम पर असर आता है। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम बात करते हैं। अब टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो आगे आएगा इसी चैप्टर में, बट फ़िलहाल के लिए एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम देखते हैं कि लिक्विड के पास लिक्विड हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एट अ गिवन टेम्परेचर लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके बीच के जो स्पेसेस होती हैं वो फिक्स्ड होते हैं। लिक्विड्स के पार्टिकल्स भले फिक्स्ड नहीं होते हैं, बट उनके बीच के जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होते हैं
वो फिक्स्ड होते हैं। मतलब अगर 4-5 पार्टिकल्स हैं लिक्विड में तो वो मूव तो करते रहेंगे, बट उनके बीच के जो स्पेसेस रहेंगे वो ज़्यादा, उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल वेरिएशन होगा या तो वेरिएशन नहीं भी होगा। अब अगली प्रॉपर्टी लिक्विड की यह है कि लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। लिक्विड को ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता है। इन जैसा कि सॉलिड्स के केस में मैंने बताया कि सॉलिड्स को ज़्यादा दबाया नहीं जा सकता क्योंकि सॉलिड्स के बीच के जो स्पेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसी तरह से लिक्विड्स में भी होता है। अब लिक्विड्स में भले सॉलिड्स के कंपैरिजन में स्पेस ज़्यादा तो होता है इंटर पार्टिकल, बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि उसको हम अच्छे अमाउंट में कंप्रेस कर सकें। अब अगली प्रॉपर्टी की हम बात करें तो अ लिक्विड डज नॉट फिल इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड को किसी भी कंटेनर में आप रखेंगे तो वो उस कंटेनर को पूरी तरह से भर नहीं सकता। हो सकता है भर भी दे, बट इन जनरल वो भर नहीं सकता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर आप किसी ग्लास लें, ग्लास में आध किसी सपोज़ 100 मिलीलीटर का वो ग्लास वो पानी कंटेन कर सकता है, बट आपने उसमें 50 मिलीलीटर पानी ही डाला सिर्फ, तो वो 50 मिलीलीटर पानी जो है वो अपना वॉल्यूम चेंज करके उस 100 मिलीलीटर के ग्लास को पूरी तरह से भर नहीं सकता है। वो 50 मिलीलीटर का जो पानी है वो ग्लास आधा ही भर पाएगा, आधा ग्लास खाली रहेगा, क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं अपनी वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। इसी वजह से वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल भी नहीं कर सकते हैं। अब वो अलग बात है कि भाई 100 मिलीलीटर के 100 मिलीलीटर के कैपेसिटी का ग्लास है तो आप 100 मिलीलीटर पानी ही डाल दें, तब तो वो भर ही जाएगा। बट इन जनरल केस की बात कर रहे हैं जिसमें पानी का वॉल्यूम जो है वो कंटेनर के वॉल्यूम से कम या ज़्यादा हो, उस केस में पूरी तरह से भर नहीं सकता। ज़्यादा हो तो ओवरफ्लो कर जाएगा, कम रहेगा तो पूरी तरह से भर नहीं पाएगा, और ज़्यादा रहेगा तो वो उसी में फिट नहीं कर पाएगा, ओवरफ्लो ही कर जाएगा वो। तो 100 ml का कंटेनर है तो 100 ml लिक्विड भी चाहिए होगा उसको कम्प्लीटली फिल करने के लिए। 50 ml लिक्विड में वो कंटेनर कम्प्लीटली फिल नहीं हो पाएगा। दिस एक्सप्लेन्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। अब अगली और आखिरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं। अब पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड जनरली फ्लोज, आसानी से लिक्विड फ्लो कर सकते हैं क्योंकि वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स होने के कारण लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर से मूव करके जा सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो अगल बगल से एक दूसरे के ऊपर से कहीं से कंटिन्यूसली मूव तो करते रहते हैं, तो इधर उधर से कहीं से भी आसानी से फ्लो कर सकते हैं। बट कीपिंग इन माइंड दैट फिक्स्ड स्पेस रहता ही है उन पार्टिकल्स के बीच में। इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए कि उन पार्टिकल्स के बीच में फिक्स्ड स्पेस रहता है, वो पार्टिकल्स आपस में आसानी से फ्लो भी कर सकते हैं लिक्विड के अंदर ही। तो अब बात करते हैं गैसियस स्टेट्स के बारे में, जो कि है सबसे लास्ट स्टेट ऑफ मैटर। तो इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स एंड लिक्विड्स का अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें तो फिर भी लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है सॉलिड्स और लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड पर जाते वक्त पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस में ज़्यादा अंतर नहीं आता है। बट गैसेस पे अगर हम बात करेंगे तो गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस रहता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है पार्टिकल्स ऑफ गैसेस के बीच में वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, जिसके वजह से गैस के पार्टिकल्स किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री होते हैं। मतलब हर जगह पर गैस के पार्टिकल्स किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं बिना किसी डिफ़िकल्टी के, बिना किसी दिक्कत के। तो इससे ये भी पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं गैसेस के वो फिक्स भी नहीं हो सकते हैं किसी जगह पर। अब भाई हर जगह पर मूव करने के लिए फ्री हैं तो फिक्स किस जगह पर रहेंगे, फिक्स रह ही नहीं पाएंगे किसी जगह पर, हर जगह मूव ही करते रहेंगे। और इसी की वजह से गैस के पार्टिकल्स के पास सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैसेस पार्टिकल्स के पास ही होती है, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स
कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में काफ़ी ईज़िली मूव कर सकते हैं। और इसी हाई काइनेटिक एनर्जी और और एकदम बिल्कुल लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से गैस के पार्टिकल जो है वो काफ़ी स्पीड में मूव करते हैं। हर डायरेक्शन में काफ़ी स्पीड में गैस के डायरेक्शन मूव करते हैं, क्योंकि इनके काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है और उनके बीच का जो फोर्सेस होते हैं वो भी बहुत कम होती है। और इन्हीं फास्ट मूविंग गैस पार्टिकल्स की वजह से वो कंटेनर के वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसी प्रेशर को गैस प्रेशर कहा जाता है। और ऐसे ही अगर किसी एम्प्टी कंटेनर, किसी खाली कंटेनर में अगर हम गैसेस को फिल कर दें तो वो पूरी तरह से उसके उसके वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरी तरह से उसके स्पेस को घेर लेगा और हाई वेलोसिटी के साथ कंटेनर के वॉल्स पर प्रेशर भी एक्सर्ट करेगा। और इसी तरह अगर हम गैस की प्रॉपर्टीज़ पर मूव करें तो गैस की पहली प्रॉपर्टी होती है, अ गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। गैस का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के जो पोजीशन होते हैं वो खुद ही फिक्स नहीं होते हैं भाई। तो पूरे गैस का शेप फिक्स्ड कैसे हो सकता है जब उसके पार्टिकल्स का पोजीशन ही फिक्स्ड नहीं है। पार्टिकल्स एक जगह पर टिकेंगे ही नहीं तो एक पर्टिकुलर शेप मिल कैसे पाएगा। और अगली प्रॉपर्टी ये है कि गैस डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। भाई गैस का कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है, क्योंकि गैस के बीच की जो स्पेसेस होते हैं वो भी फिक्स नहीं होते हैं। गैस कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में कभी भी मूव कर सकता है, किसी भी स्पीड में। तो इसी की वजह से उसके जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स नहीं होता है। और अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली। अब हम गैस को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों ऐसा? इसलिए है क्योंकि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच के स्पेसेस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जो कि अगर हम अगर उस गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस कर दिया जाए तो उनके बीच का स्पेस कम हो जाएगा। और अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो अ गैस हैज़ अ वेरी लो डेंसिटी। गैस की जो डेंसिटी होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। एक ही फिक्स्ड वॉल्यूम के अंदर काफ़ी कम पार्टिकल्स आ सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसलिए गैस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब अगली प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो अ गैस फिल्स इट्स कंटेनर कम्प्लीटली। ये अभी अभी मैंने बताया जस्ट कि गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, जिसकी वजह से और दूसरी बात ये कि उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स कहीं भी मूव कर सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स का कोई फिक्स शेप भी नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। गैस के पार्टिकल्स आराम से कंप्रेस भी हो सकते हैं। गैस के पार्टिकल्स की डेंसिटी भी काफ़ी लो है। इसी वजह से गैस के पार्टिकल जो है कहीं भी मूव करके फ्रीली पूरे कंटेनर को फिल कर लेंगे आराम से। गैस के पार्टिकल की अगली प्रॉपर्टी पे अगर हम चले तो अ गैस फ्लोज ईजिली। गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो आसानी से फ़्लो कर सकते हैं। गैस जो होती है वो काफ़ी आसानी से फ़्लो कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो फ्री टू मूव हैं। पार्टिकल्स ही जब फ्री टू मूव रहेंगे तो गैस तो आराम से कहीं भी मूव करेगी, गैस आराम से फ़्लो कर सकती है। और इसी प्रॉपर्टी के कारण हम गैस को फ्लूइड्स भी बोलते हैं। फ्लूइड्स की कैटेगरी में भी गैसेस को रखते हैं हम लिक्विड्स के साथ। तो इसी तरह से गैसेस की प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म होती है। अब हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस तीनों की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। तीनों की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ भी लिया है हमने। तीनों की प्रॉपर्टीज़ का वैलिड रीज़न भी हमारे पास है अब। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस होंगे। उन 20 क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। उस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिएगा। अगले लेक्चर में उस क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होंगे उस सॉल्यूशन को डिस्कस करूंगा मैं अगले लेक्चर में।